जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार से बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहेंगिए और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा जनो उमगत आनंद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों का सर्वदा हर लेते हैं। वहाँ के तालाब, नदियाँ, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अले अनुकूला। तहि अवसर वन अधिक उछाहू त्रिविध समीर सुखद सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। बेलों और वृक्ष सभी और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जायन वरन मनोहरताई जनु महि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। राम सिया राम जय जय राम। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद हैं। सादर सब कह राम गुरु पठई भरे भरे भार हो। रामा पठई भरे भरे भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। यही विधि वासर बीते चारी राम निरख नर
बेनो सिय राम भैरव भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरस सुपासु परिहर लखन राम वैदेही जहि घर भाव बाम विधिते ही। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहि न दयऊ होय जब सबही राम समीप बसऊं बन तबही। मंदाकिनी मंजनु तेहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान कर आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनो राम गिरी बन तापस थल असनो अमौ सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दोई साता फल सम होई न जिनहि जाता। राम सिया राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामादनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान ही बीत जाएंगे। जाते हुए जान भी नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ अस भाग हो राम कहीं कहाँ अस भाग। सहज सुभाय समाज दो राम चरण अनुराग सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। यही विद सकल मनोरथ करही वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तहि समय पठाई दासी देखे सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावाकाश सुने सब सिय सासु आये जनक राज रनवासु। कौशल्या सादर सनमानी आसन दिए समय सम
सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राजा का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन दिला कर दिए। शील स्नेह सकल दोहरा, द्रवहि देके सोने कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बार विलोचन, माहि नख लिखन लागी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगते हैं। सब सिय राम प्रीति किस मूरत, जनो करुणा बहो वेश विसूरत। सिय मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पवेटा की। तभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र के टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनऊ सुधा देखहूँ गरल, सब कर तूति कराल हो राम, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक अलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष दिखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सोने ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बालकेल सम विदमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गत जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन हैं। कर्म की गति कठिन ध्रुवजय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाय शीस सबही के,
उत्पत्ति थे लय विसहो अमी के। देवी मोह बस सोचऊं वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विवेक भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देव, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा है, ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपत जियव मरव और आनी, सोचऊं सखे लखे निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवध अवध पति रानी। राम सिया राम जय जय राम। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच हो। राम भल परिणाम न पोच। गहबर हिय कह कौशला, मोहि भरत कर सोच। सियावर राम जय जय राम, गिरि प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सोत सोत बधो देव सरबारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो कर कहूँ सखी सतभाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगत भरोस भलाई। कहत सरदहूँ कर मति हीचे, सागर सीप के जाहे उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जाते हैं क्या। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊँ महीपा। कसे कनको मन परखे पाए, पुरुष परख अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था।
सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजो कहव असमोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सोने सुर सरे सम पावन वाणी, भई स्नेह बेकल सब रानी। राम सिया राम जय जय राम। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरे, सुनहु देव मिथिलेश हो रामा, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभ हैं, तुमहि सकहि उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।